वज़ीर आज़म की ये जुर्रत काबिल तारीफ़ है। वज़ीर आज़म इमरान खान को एक यहूदी एजेंट कहा करते थे। अब मौलाना को सोचना होगा कि वो ठीक थे। अमेरिका को समझ आ गई है कि अफ़गानिस्तान का मसला जंग से हल नहीं होगा। अमेरिका जैसे मुल्क से ऐसे साफ और खरे अल्फाज में बात करना वज़ीर आज़म की ये जुर्रत काबिल तारीफ़ है। दूसरी तरफ इंतखाबाती इस्तिलाहात का वज़ीर आज़म ने बात करते हुए कहा कि इस बिल पर अपोजिशन के तजवीज़ भी ज़रूर सुनी जाएंगी, जो कि अपोजिशन के लिए भी खुशखबरी है। मौलाना फजल रहमान जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान को एक यहूदी एजेंट कहा करते थे, अकल उन्हीं की जमात के अरकान ने कप्तान की तकरीर पर डेस्क बचा कर डाल दी। अब मौलाना को सोचना होगा कि वो ठीक थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़े साफ लफ्ज़ों में अमेरिका से कहा कि हम आपको अड्डे नहीं देंगे। इस एक लफ्ज़ ने पाकिस्तान की तारीख बदल के रख दी। कप्तान का मज़ीद कहना था कि शुक्र है कि अमेरिका को समझ आ गई है कि अफ़गानिस्तान का मसला जंग से हल नहीं होगा, बल्कि यह मसला बातचीत से हल होने वाला है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म कोरोना के बायस वो कारकर्दगी नहीं दिखा सके जैसा कि उन्होंने सोचा था और सारा मुल्क उनसे तवक्को करे बैठा था, लेकिन फिर भी इमरान खान ने पाकिस्तान की तारीख बदल डाली। कौमी असम्बली नारे तकबीर के नारों से गूंज उठी। कौम खुशी से निहाल और अपोजिशन डेस्क बजाने पर मजबूर हो गई। वज़ीर आज़म ने अपने माजी का जिक्र करते हुए कहा कि जब उनके पास सिर्फ एक सीट थी तब भी उन्होंने यही बात दोहराई थी कि अफ़गानिस्तान का मसला बातचीत से हल होने वाला है, जंग से नहीं। और अब यही बात पूरी दुनिया की सुपर पावर अमेरिका दोहरा रहा है। मज़ीद उन्होंने बात करते हुए कहा कि हम अमेरिका के पार्टनर ज़रूर बनेंगे, लेकिन अमन में, जंग में हरगिज़ नहीं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की उस तकरीर का अगर मैं आपको खुलासा बताऊं तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने अमेरिका जैसी सुपर पावर को अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करने के लिए ज़मीन देने से एब्सोल्युटली नॉट कहकर इनकार कर दिया। पाकिस्तान की इज़्ज़त वक़ार और गैरत की बहाली की एक नई तहरीक का आगाज़ किया। जिस मुल्क को हमारे बड़ों ने बड़ी कुर्बानियाँ देकर बनाया था, बदकिस्मती से इस मुल्क के इज़्ज़त और वक़ार के साथ खेला गया। माजी के हुक्मरानों की नाअहली और करप्शन की वजह से मुल्क बदनाम हुआ। हुकूमत ने एक और ऐलान भी कर दिया। हुकूमत ने कहा है कि जो पाकिस्तान का शहरी टैक्स नहीं देगा वो जेल जाएगा। और इस ऐलान को बहुत सीरियस अंदाज में लेते हुए पाकिस्तान के वज़रा ने मुकम्मल तैयारी कर ली है। उन्होंने पाकिस्तान के वज़रा ने एक लिस्ट बना ली है। जो लोग टैक्स नहीं देंगे इनके खिलाफ़ कानून का शिकंजा बहुत ज़्यादा सख्त कर दिया जाएगा, जिस पे कुछ लोग बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं कि टैक्स बहुत ज़्यादा है, हम नहीं दे सकते। इस तरह के और भी बहुत सारे फलसफे वो पेश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि अगर हमने एक बावकार कौम की तरह रहना है और IMF से छुटकारा हासिल करना है तो हमें रज़ाकाराना तौर पर सारे टैक्स अदा करने होंगे और इस मुहिम में रज़ाकाराना तौर पर शामिल होना होगा ताकि हम इज़्ज़त के साथ जी सकें। मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। बहुत शुक्रिया।